और मान प्रिय न लगे, कहीं अहंकार छू न जाए, यश वैभव प्यारा न लगने लगे, इनका मन से भी त्याग कर दे, क्योंकि ये सब दुख प्रदान करने वाले। दंभो, मानो, मद, पद प्रतिष्ठा, यश वैभव, प्रणाम नमस्कार, ये सब आपके लिए हानिकारक होंगे। ये बहुत मीठा जहर है जो साधक स्वयं मांग के पा लेता है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, सम्मान बहुत जहर है और हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें दें सब ये जहर, ऐसा लगता है। हमारी यश कीर्ति हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, और भगवत प्राप्ति के मार्ग में प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, जैसे हम सुकरी विष्ठा की तरफ आंख नहीं, नेत्र नहीं जाने देते, ऐसे हम प्रतिष्ठा की तरफ दृष्टि भी न डाले। गौरवम घोर रौरवम, मानम सुरापानम, ऐसे जैसे पवित्र कुल वाले मदिरा की तरफ देखते भी नहीं, ऐसे ही ये जो अभिमान है, मान है, मदिरा की तरह नशा पैदा करने वाला है। अभिमानी उन्मत्त हो जाता है, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो विवेक हरण हो जाता है। हम सावधान रहें, जो हमारे भजन को ढकने वाले हैं, हरण करने वाले हैं, हम उन्हीं लक्षणों को समझते हैं गर्व करके कि ये हमारे अंदर बहुत अच्छे लक्षण हैं, हम बहुत अच्छे हैं। सुन लो, अंदर के शत्रुओं को पहचानो। भाई जी महाराज कह रहे हैं कि आप दंभ न करें, मान स्वीकार न करें, कोई भी सद्गुण आपके अंदर है, गुरुदेव का है, प्रभु का दिया हुआ है, अहंकार क्यों करते हो? वैभव पद प्रतिष्ठा प्रभु की है, आप अपनी क्यों मान रहे हो? अगर आप अपनी मानोगे तो हानि हो जाएगी, आपका देहाभिमान पुष्ट हो जाएगा, परमार्थ ढक जाएगा। भाई जी कह रहे हैं इंद्रियों के भोगों में तो हर जीव फंसा हुआ है। तुम साधक होकर, परमार्थ के पथिक होकर, अगर उसी भोगों को भोग कर विश्राम मान रहे हो तो तुम में और संसारी में अंतर क्या? तुम में और पशु में क्या अंतर है? तुम में और मूढ़ पुरुषों में क्या अंतर है? तुम एक साधक हो, महात्मा हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, महान आत्मा, मतलब जिनमें संसारिक जीव सुख मानते हैं उसे तुम छोड़ करके वास्तविक सुख की तरफ गए, तभी तुम जिज्ञासु हो, तभी तुम साधक हो, तभी तुम उपासक हो, तभी तुम आत्मा राम हो, तभी भक्त हो। समझो, बाहर से हम भक्त का वेश धारण कर लें, विश्राम इंद्री भोगों में हो, सुख सामग्री, वैभव, प्रतिष्ठा, मान, ये क्या हमें परमार्थ पद का लाभ मिला क्या? ये तो वही संसारिकता, प्रपंच घूम के आ गया। यदि आंतरिक आपका राग है तो अभी आपको परमार्थ में प्रवेश नहीं मिला। परमार्थ की बातें कर लेना, परमार्थ का उपदेश कर लेना या उपदेश सुन लेना, इतना ही परमार्थ नहीं, उसको अपने आचरण में उतारना। कोई भी विषय हमारे चित्त में क्षोभ पैदा न कर पावे, तब मानना कि परमार्थ के मार्ग के हम पथिक हैं। ये सब दुख प्रदान करने वाले संतों के अनुभव को मान लीजिए। ये काम, क्रोध, लोभ, ये दुराचार, दुर्मति प्रकट करके आपका नाश करने वाले हैं। इतना बड़ा भयंकर ये दोष है काम, ये सीमित नहीं रहता, ये वो कामाग्नि है, फैलती रहती है, पूरे अंतःकरण में छा जाती है और कैसे कैसे दुराचार प्रवृत्तियों का सृजन कर देती है, कैसे कैसे धर्म विरुद्ध आचरणों का सृजन कर देती है काम वृत्ति। अगर उसकी पूर्ति में बाधा पड़ जाए तो क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाता। कामा संजायते क्रोधा, क्रोध आया कि स्मृति का हरण हुआ, स्मृति का हरण हुआ, बुद्धि का नाश हुआ, साधक नष्ट हो गया। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम की पूर्ति हुई तो लोभ बढ़ गया, लोभ बढ़ा तो भगवत स्मृति नष्ट हुई, स्मृति नष्ट हुई, बुद्धि का नाश हुआ, नाश हो गया। ठीक वही दोनों गतियां, पूर्ण हो तो अपूर्ण हो तो, कामना से कभी किसी को शांति प्राप्त नहीं हुई। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये वो अग्नियां हैं जो जीव को सतत जलाती रहती है।
पहले मांग होती कि अगर हमारे पास इतना धन होता तो हम सुखी हो जाते, जब उतना आता है तो फिर देख लो उससे 4 गुना और मांग होती, कभी शांति नहीं। महापुरुषों के अनुभव की बात मान लीजिए, बोले ममता अहंकार ये आपको प्रभु से विमुख किए, अहमता ममता, ये जो नानात्व में आप अहमता ममता के से मोड़िए, प्रियालाल के चरणों में लगाइए, भय मत कीजिए। किससे भय करोगे? हमारा प्रभु सब रूपम विराजमान है। धारणा ऐसी बनाओ, सर्वत्र सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वसुहृद प्रीतम विराजमान, फिर हम क्यों भयभीत हो? सर्वज्ञ वो जानते हैं, सर्वत्र वो यहां भी हैं, सर्वशक्तिमान वो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वसुहृद वो हमें बहुत प्यार करते हैं, हम क्यों भयभीत हों? इतना शरीर में राग हो गया है, थोड़ा कोई रोग हो तो घबरा जाते हैं, अंदर आने लगता है क्या भगवान के भजन से मिला, देखो हम रोगी हो गए। जब निष्ठा सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कितनी निष्ठा की बात करता है, जब परीक्षा होती फेल हो जाता है। थोड़ा हिम्मत रखो, ये शरीर छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटेगा, निष्ठा क्यों छोड़ते हो? अगर निष्ठा बनाए रखोगे प्रियालाल मिल जाएंगे, शरीर की निष्ठा में भागोगे तो भागते रहोगे, देश विदेश के अस्पतालों में भागो, ये मरेगा शरीर, मरण धर्मा है, आप अविनाशी हो, कभी नहीं मरोगे। ये सड़ेगा क्योंकि इसको सड़ना है, लिखा है इसके भाग्य में। ये जलेगा क्योंकि इसका यही गति होनी है, जिंदा नहीं सड़ेगा तो मरने के बाद सड़ेगा, इसका सड़ना ही लिखा है, इसमें जलना ही लिखा है, क्यों प्यार कर रहे हो? उचित भोजन दे दो, उचित औषधि दे दो, जो कर्तव्य कर्म बन रहे हैं करो, नहीं सबसे बड़ा कर्तव्य है हरि शरणम, प्रभु की शरण में हो जाओ, निरंतर प्रभु का स्मरण करो। मान लो विकराल काल मुंह फैलाए हुए आपको ग्रस रहा है, ये विकार आसपास से आपको जलाने के लिए तैयार है, और प्रभु बाहें फैलाए हुए आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप उन्हीं की तरफ भाग रहे हो जो आपको जलाने के लिए तैयार है, प्रभु की तरफ भागो। अजान बाहु अभयद भुज दंड मूल पीनन ससानुकूल, विशाल अजान बाहु प्रभु अपनी भुजाएं फैलाए हुए, आ मेरे बच्चे मैं तुझे हृदय से लगाऊं, पुकार रहे, आओ ममई वांशो, तुम मेरे अंश हो, आ जाओ, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, आ जाओ, अहम त्वम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, आ जाओ। क्यों भय करते हो? योगक्षेमम वहाम्यहम, क्यों चिंता करते हो? चिंतन करो, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, प्रभु कह रहे। और बलिहारी है बुद्धि की, प्रभु की भी बात नहीं मान रही, प्रभु को भी झूठा साबित कर, प्रभु को भी नहीं मानने के लिए तैयार है। इस दुर्मति से बचिए, कहीं भी किसी भी तरह से हमारा इस दुर्मति से लाभ नहीं है। काम क्रोध आदि विकारों में भ्रमित होना, नाना प्रकार के इंद्रियजन्य भोगों में भ्रमित होना, अपने जीवन को नष्ट करना है। थोड़ी सी जलन सह जाओगे तो आगे आनंद समुद्र आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। निष्ठा बना लो हृदय की। ये मन जितना इसे आप दुलार करोगे आपको जलाता चला जाएगा, जितना इसकी पूर्ति करोगे आपको फंसाता चला जाएगा, और ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां आपको यही नजर आएगा कि इससे तो अच्छा शरीर नष्ट हो जाए। ऐसी दशा, इतनी भोग इच्छा बढ़ जाती है, इतनी लोक इच्छा बढ़ जाती है, वित्त इच्छा बढ़ जाती है, पूछो मत, जीवन भार लगने लगता है, क्या करूं ऐसा। और अगर आप सह गए तो नाच पड़ता है यही मन, गा पड़ता है, दूसरों को कहता है कि प्रभु के चरणारविंद में आ जाओ, हृदय शीतल हो जाए। थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है, विषयों का राग छूटा नहीं, प्रभु का अनुराग मिला नहीं, ये बीच की यात्रा बहुत जलन की है। सत्संग के द्वारा ऐसा उत्साह वर्धन होता है कि ये जलन आनंद पूर्वक सह जाते हैं। रोज सत्संग हो, शास्त्रों का स्वाध्याय हो, निरंतर भगवत स्मरण की वृत्ति हम बनावे, कोई माया नहीं है, कोई हमें परास्त नहीं कर सकता।